जिनको बड़े रोग हैं, मेरी बात मानना, 3 दिन बस्ती करना घर जा करके भी सप्ताह में। आँखों के रोगी, कान के रोगी, मस्तिष्क के रोगी मेदाक्वात से, आँखों के रोगी आंवला एलोवेरा आदि से, कान के रोगी सारीवाद्यावटी, चंद्रप्रभा, शिलाजीत रसायन और दशमूल का काढ़ा, उससे ही। ईयर ग्रिट बस्ती, आई ग्रिट बस्ती के लिए आंवला एलोवेरा सप्तामृत लो। फिर हृदय बस्ती के लिए है, मैंने कहा इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो गाय का घी डालना, हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसकी भी जरूरत नहीं। फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी, दशमूल का क्वाथ, उससे बस्ती करना। कुछ साथ में दूसरा भी रोग है तो बस्ती और सह बस्ती का विधान है। हृदय रोग के साथ अब मान लीजिए मस्तिष्क का भी रोग, बीपी भी बढ़ा हुआ है, मन बेचैन रहता है, नींद नहीं आती है, तो फिर उसमें मेधाक्वाथ भी डाल लो। शुगर भी है साथ में तो फिर हृदय बस्ती में ही मधुनाशिनी मधुग्रिट भी डाल लो। बस्ती और सह बस्ती, उपबस्ती उसको कहते हैं। ऐसे ही लीवर की बीमारी है तो लिवोग्रिट बस्ती, किडनी की बीमारी है तो रीनोग्रिट बस्ती, अर्थराइटिस की बीमारी है तो ऑर्थोग्रिट बस्ती। तो मधुग्रिट बस्ती, मेधा बस्ती, हृदय बस्ती, अपने अपने रोगों के अनुसार जिसको, अब जैसे चर्म रोग हैं तो कायाकल्प बस्ती, और कायाकल्प बस्ती में ही उसमें कायाकल्प तेल डालो, कायाकल्प तेल या दिव्य तैलम डालो उसी के अंदर, उसके अंदर गोधन अर्क डालो साथ साथ में, तो स्निग्धता भी रहेगी और शुद्धि भी रहेगी। छोटी छोटी बातें हैं ये कुछ सिद्धांत चिकित्सा के, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं पता होगा तो भी कोई बात नहीं। फिर पहले दिन मान लीजिए 3 दिन आपने कायाकल्प क्वाथ से, कायाकल्प तेल से या दिव्य तैलम आपको देते हैं उससे आपने बस्ती की, 1 से 2 चम्मच उसमें घी भी डाला, उसमें हनी भी डाला और उसमें एलोवेरा भी डाला। एलोवेरा अंदर से शरीर के जो उपद्रव है ना उनको ठीक करता है, जिससे चर्म रोग होते हैं। फिर 3 दिन कायाकल्प तेल से बस्ती करो, मात्रा बस्ती तेल से की जाती है। ये सब सीख के जाओ यहां से। जिनको इनफर्टिलिटी है तो संतति बस्ती, संतति सुधा, ये जो टैबलेट है ये 10-10 गोली देते हैं संतति सुधा की, उसमें बस्ती में 10 गुना तक खुराक देते हैं। आदमी जो मुंह से इनटेक करता है दवा उससे 10 गुना ज्यादा डोज देते हैं हम बस्ती में, और एकदम से व्यक्ति उभर जाता है। संतति सुधा की बस्ती लो जिनको इनफर्टिलिटी है। मैंने जिनको 0 स्पर्म काउंट था और 0 ओवम था, शुक्र रज और खत्म हो चुके थे, ऐसे जिनके जीवन में कोई आशा ही नहीं थी संतान होने की, उनको भी हमने ये बस्ती दी पूरी, संतति बस्ती। फिर उनको ये पेड़ू भाग के ऊपर ठंडा गर्म का सेक, और उनको संतति बस्ती ऊपर से भी देनी पड़ती है। फलघृत से ऊपर से बस्ती दी, नाभि के ऊपर पेड़ू भाग पर, उसका असर भीतर तक होता है। एक ऊर्जा पास ऑन होती है उसमें। खाली ये जो तेल ऊपर ऊपर से गरम गरम डालते हैं, जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटे बस्ती, हृदय बस्ती, उदर बस्ती, वृक्क बस्ती, किडनी बस्ती, ये साधारण चीजें नहीं है। अब आंखों में जो महात्रिपुरागृत थोड़ा गुनगुना सा वाम सा डालते हैं तो ये आंखों के अंदर घी थोड़ी जाता है, उसके स्पर्श मात्र से ही लगातार आधा घंटा जब उसका स्पर्श होता है, उसी से ही जो है, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, जैसे कल पंजाब से बाबा आए हुए थे, पर जी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, यहां कुछ कुछ दिखने लग गया। ऐसे मुझसे पिछले 5 दिनों में 5 बालक मिल चुके हैं, छोटी उम्र वाले भी, बड़ी उम्र वाले भी। अब कल एक छोटा सा बालक बोले जी मुझे ये अभी जिनको आंखों से नहीं दिखाई देता 5 लोग तो यहीं आए हुए हैं, छोटी उम्र में ही नहीं दिख रहा। कोई अपनी बड़ी माँ को लेकर के आए हुए, बोले बाबा जी किसी ने तो 10-10, 20-20 ऑपरेशन करवाए आंखों के। और मैं कहता हूं तुम मेरी बात पूरी मानो, आई ग्रिट गोली खाओ, आई ग्रिट बस्ती लो और साथ में उपवास भी करो। किस पर उपवास करना है? फलोपवास करो, रसोपवास करो, अलग अलग प्रकार के उपवास का विधान हम बताते हैं। कैंसर वाले रोगों को जब
अब कल एक जो है भाई बोले, बाबा जी मैंने आपकी बहुत सेवा की है, शिविर में मैं आपका सारथी भी रहा हूँ, और उसको लीवर सिरोसिस हो रखा है। बोले जी बहुत भूख लगती है, मेरे को खाना दो। मैंने कहा तेरे को कतई खाना नहीं मिलेगा। नहीं दे दो साहब, मर जाऊंगा। मैंने कहा तेरी भूख मैंने बढ़ाई है तेरा लीवर सिरोसिस ठीक करने के लिए, और तू उस भूख को खाना खा करके खत्म करना चाहता है। भूख को खत्म मत करो। ये भूख को जब खाना नहीं मिलता तब ये भूख तुम्हारी बीमारी खाती है। ये रोग की दृष्टि से उपवास की महिमा है।